जी, आप आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के साझे उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सेक्टर 44 कार्यालय के नज़ारे देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ श्रीमान राज सिंगला जी। सिंगला जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्रॉपर। सर, मैं 1972 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। उसके बाद मैंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया और वहाँ से 2005 में एज एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद जब आम आदमी पार्टी 2012 में बनी तो मैंने सबसे पहले उनको ज्वाइन किया और वहाँ रजिस्ट्रेशन सब दिल्ली से होते थे। तो मैं केजरीवाल को 2012 में, आप केजरीवाल जी के जो एक तरह से दिल से समर्थक हैं, मन से समर्थक हैं। उसी वक्त से मैंने उनकी आइडियोलॉजी को फॉलोअप किया, समझा और सोचा कि ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में आनी चाहिए जिनके ऐसे विचार। अभी आप चंडीगढ़ के बारे में बताइए कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो मनीष तिवारी जी, जो आम आदमी पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं और जो एक तरह से इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, ऐसा है कि चाहे मनीष तिवारी जी कांग्रेस से हैं, हम आम आदमी पार्टी से हैं, तो हमारा क्योंकि एक आपस में गठबंधन हो चुका है और उस गठबंधन के पीछे जो एक मेन कॉज ऑफ रीज़न है वो है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहुत खतरे में चली गई और उसके लिए हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग होने के बावजूद भी हमें लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हम इकट्ठे होना बहुत जरूरी था, इसलिए हम इकट्ठे हुए। आज ये बताइए कि आप सेक्टर 44 के ही रेजिडेंट हैं या जो एक तरह से बाहर से भी कुछ लोग आए? मोस्टली 44 तो आज हमने जो मीटिंग थी वो 44 के लिए थी और वार्ड नंबर 32 की थी, जिसमें 51 सेक्टर भी फॉलो करता है, उसमें भी एक दो रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और मोस्टली जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे जैसे चंद्रमुखी जी, हरप्रीत जी, उन्होंने भी आकर हमारा हौसला बढ़ाया। और भी जो हमारे लोकल लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, उन्होंने आज की इवनिंग की पार्टी को अटेंड किया। यहाँ के प्रभारी का नाम क्या जी? है जी, पीपी गई है। पीपी घई जी, पीपी घई जी आए थे अब आज। हाँ, चंद्रमुखी शर्मा जी भी आए थे। तो सभी जन एक तरह से पूरे जोशो खरोश के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, गुप्तन के लिए तो हमें वो करने के लिए ना जी कोऑर्डिनेट तो आए हुए जी। ठीक है। तो श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? सर, मेरा राम गोपाल टोट। हाँ जी, राम गोपाल टोट। राम गोपाल जी। तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं या आम आदमी पार्टी से? सर, मैं पिछले, हमारा जो परिवार है पिछले कम से कम 80 या 90 साल से कांग्रेस ही चला रहा है। कांग्रेस ही चला रहा है। दुनिया ने कांग्रेस बदल दी, अब पार्टी बदले पर हमने नहीं बदली अब तक। मेरे फादर साहब ने 1977 में जब इंदिरा गांधी अंदर हुई थी, 2 महीने की जेल भी कटी है जी जी। तो ये तो पुरानी बात होगी। अब नई बात तो ये है ना कि कांग्रेस में कुछ लोग जो एक तरह से खिलाफ जा रहे हैं, पवन बंसल जी या दूसरे के बारे में क्या उम्मीद करेंगे कि आएंगे साथ? बिल्कुल जी करेंगे। इतने साथ आएंगे, इतने सीनियर लीडर हैं हमारे, वो उनको तो बिल्कुल आगे चलना चाहिए, आना चाहिए जी, आना चाहिए। श्रीमान सरदार अवतार सिंह जी, आप कुछ दिन पहले तक अकाली दल के थे और आपने जो एक तरह से भाजपा की उम्मीदवार किरण खेर जी का भी साथ दिया है, जिताया है। अब क्या कारण पैदा हो गए कि आप जो एक तरह से, यानी कि सरदार अवतार सिंह जी, सरदार हरदीप जी और बाकी टीम जो है अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? मेरा चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं BC ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ हैं। मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नज़रअंदाज, हाँ जी, चंडीगढ़ और देश का भला जरूरी है। तो श्रीमान जी, आपका शुभ नाम जी? रविंदर शुक्ला। रविंदर शुक्ला जी, जो एक तरह से आपके बीच में अकाली दल के पूर्व जो BC विंग चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट भी आए हैं और जो है 3 पार्टियां एक तरह से होगी, कह लो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो क्या उम्मीद करेंगे जी इलेक्शन का रिजल्ट? इलेक्शन का रिजल्ट लोगों के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए है और लगता है भी इस बार हवा एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीते। कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े मनीष तिवारी जी
अब कांग्रेस अकेले कांग्रेस पार्टी के तो नहीं रहे ना, नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन के हैं, इंडिया गठबंधन श्योर है कि जीतेंगे। जी। सरदार साहब अपना शुभ नाम जी। हाँ जी, अब माई सेल्फ इज राम सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़। रिटायर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट UT यूटी चंडीगढ़। फ्रॉम विच रैंक? माई सेल्फ फ्रॉम जी। रिटायर्ड फ्रॉम Field से। जूनियर इंजीनियर। जय साहब। तो जो है तकनीकी तौर पर जो है एक तरह से जिनके पास काफ़ी नॉलेज है वो लोग इस गठबंधन से जुड़े हैं, जिनके पास काफ़ी नॉलेज है तो जो है एक तरह से चंडीगढ़ का विकास करेंगे, ये आशा करते हैं। तो श्रीमान जी आपका शुभ नाम? मेरा दिनेश लूथरा जी। दिनेश लूथरा। दिनेश लुथरा जी। तो लुथरा जी क्या उम्मीद करेंगे चंडीगढ़ के बारे में? चंडीगढ़ के बारे में बहुत लोकतंत्र के ये तिवारी जी खड़े हैं जी गठबंधन में। जी। गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी जी के लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से जी। आप कांग्रेस से। कितने साल से हो गए कांग्रेस से? मेरे को हो गए जी 24 ईयर्स हो गए। 24 साल हो गए आपको कांग्रेस में। अब कांग्रेस के कुछ लोग जो है एक तरह से छोड़ कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। बस वो हरी का अपना अपना वो है जी, क्या करूं। जी। आपका शुभ नाम जी? नीरज ढोट। नीरज ढोट। ढोट जी। तो नीरज जी आप किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से नहीं, यहाँ से वार्ड नंबर 32 से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। वार्ड नंबर 32 से ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, चावला जी दूसरी तरफ चले गए, ये भाजपा का साथ दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर कोई बात नहीं, वो हमारे भटके हुए परिवार के मेंबर हैं, सब वापस आ जाएंगे। तो सुभाष चावला जी को आप ये कहेंगे कि वो मार्ग भटक गए हैं, हाँ जी। गुमराह हो गए हैं, तिवारी जी और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिर वापस आएंगे? सब वापस आएंगे। तो ये तो बड़ी बात है जी। तो सिगला जी मेरे को एक अजीब बात ये महसूस हो रही है कि देखिए आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ये जो है एक तरह से भारत विकास परिषद की भी फोटो लगी हुई है। ये क्या चक्कर है जी? भारत विकास परिषद को तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं ना, ये सोचा जाता है प्योरली नॉन। भारत विकास परिषद पूरी तरह से प्योरली नॉन, गैर राजनीतिक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप का भारत विकास परिषद के साथ क्या संबंध है? सर आफ्टर रिटायरमेंट मैं 4 साल के लिए इसका साउथ का प्रेसिडेंट रहा जी। साउथ के आप चंडीगढ़ अध्यक्ष रहे हैं हाँ जी। भारत विकास परिषद चंडीगढ़ के। हाँ जी। तो और हमने बहुत अच्छे आप जो है एक तरह से विकास परिषद के जो ना अध्यक्ष तो रहे हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं और भारत विकास परिषद या आरएसएस या कुछ दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे? नो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत विकास परिषद, आरएसएस या कोई भी संगठन नाराज हो। हाँ बिल्कुल। उनका मकसद भी यही है ना कि देश का भला हो। सबके मकसद देश का भला हो। देश का भला हो, तो देश का भला हो इसके लिए, हाँ जी, तो देश के भले के लिए आप सब इकट्ठे हैं जी? हाँ जी। जी जी तो मिल के कोशिश करेंगे जी। जी जी। खैर जी, ये सब साथी सेक्टर 44 ऑफिस में अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि चंडीगढ़ के भले के लिए। तो ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि चंडीगढ़ के भले के लिए जो सब वोटर अपनी ईमानदारी के साथ, अपने विवेक के साथ वोट देंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो चंडीगढ़ के विकास पर मोहर लगेगी। ठीक है जी? आप गारंटी देते हैं कि होगा? हाँ जी। जिस हिसाब से मेहनत हो रही है तो पूरा होगा सर जी। गारंटी तो आप गारंटी दे देंगे जी कि भला होगा? सर गारंटी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम आम आदमी पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जो कि हमारे साथ मोटे के साथ मोटा मिला के चल रहे हैं, हमारे से आगे चल रहे हैं। इवन के कांग्रेस का कैंडिडेट है और आम आदमी पार्टी का जो मैं देख रहा हूँ जो वर्क कर रहे हैं, जोश ज़्यादा है। जोश ज़्यादा है। और इस जोश को देखते हुए बड़े आराम से हमने उनको चित कर देना बीजेपी का। जी जी। तो आप सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 4 जून के रिजल्ट के बाद चंडीगढ़ के विकास को गति मिलेगी, यही जी? पूरे देश की पूरे देश को मिलेगी।
हम पहले चंडीगढ़ की बात करेंगे कि चंडीगढ़ का विकास है वो तो चंडीगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने पूरे देश की बात कही है कि हम भी भला चाहते हैं, पूरे देश का भला हो। तो इस वीडियो को जो दोस्त देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि जो अनेक तरह से जो लोग अपने अपने विवेक के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही वोट करें और चंडीगढ़ के विकास के लिए, समाज के भले के लिए अपना योगदान दें। आपसे ये भी एक निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप सबके भले के लिए भगवान से, गुरुजी से एक प्रार्थना, एक अरदास, आप सबका भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार जी। चंडीगढ़ के इशू थे ना मेन,